अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह सुबह अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो जब पे मुझे दिल करता है ना कि कुछ खाने का, तो मेरे पास जो भी रहता है मैं उससे ही बनाती हूँ। और मैं आप लोगों को मेंशन भी करती हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ बंद गोभी मेरे पास नहीं था, मैंने गाजर और प्याज और हरी मिर्च को काटा और उसमें देखें यहाँ पे मैं बटर में ये सब मैंने डाल दिया और डालकर इसको अच्छे से इसको सौते करूँगी। और बहुत ही बारीक ये कटा हुआ है, तुरंत हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो मसाले हैं ज़ीरा धनिया ये मैंने डाल दिया। और इसमें लाल मिर्च मैं डालूँगी। और इसमें जो चाट मसाले हैं, तो चाट मसाले और मैगी मसाले ये भी मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू डाल दी। आलू मैंने मैश करके रखा था, तो आलू को डालकर मसाले के साथ मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे देखें, मैं गोल मिर्च डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। और अब मेरा जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, तो ब्रेड में मैं यहाँ पे जो टोमेटो सॉस है तो उसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। और एक में ग्रीन चटनी भी स्प्रेड किया जाता इसके ऊपर रखने के लिए, लेकिन ग्रीन चटनी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने वो नहीं रखा। यहाँ पे मैंने जो कुकम्बर है उसको मैंने रख दिया। और दूसरा ब्रेड आपके पास ग्रीन चटनी हो तो ऊपर से लगाकर रख दें, तो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने दूसरे ब्रेड को ऐसे ही रख दिया। और इसको अब मैं अच्छे से इसको देखें, मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। और अब ये सैंडविच ये हो गया है। अब यहाँ पे मैंने बटर डाला और बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, तो इसमें मैं इसको अच्छे से इसको सेक लूँगी ब्रेड को डालकर। तो यहाँ देखें, तवा मैंने 4 ब्रेड को डाल दिया इस पर, और ये दोनों तरफ से सिक जाएगा। यहाँ पे मैंने ऊपर बटर डाल दिया है ताकि मैं पलटूँगी तो ये अच्छे से ये बटर मेल्ट हो जाएगा, तो नीचे का जो है वो अच्छे से सिक जाएगा। तो देखें, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो गया है। तो ये आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट है ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने इसको बीचों बीच काट लिया है और ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट, पोटैटो सैंडविच। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। तो चाय के साथ मैं ये नाश्ते को जा रही हूँ सर्व करने। तो ये कभी कभी ये छोटा छोटा नाश्ता जो है ना, तो ये दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ। तो कुछ रहे या नहीं रहे, जो कुछ भी चीज़ें रहती है उसमें ही मैं बना लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। तो यहाँ ये मैंने गोंद लिया है और मैंने घी डाल दिया है गरम होने के लिए। और यहाँ देखें, ये जो मेरा घी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए मैं इसको उठा ली हूँ। यहाँ देखें, ये गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो सर्दियों में गोंद के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमेशा हर घर में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये गोंद अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे अखरोट और बादाम और काजू इसको भी मैं हल्के से फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं पहले से थोड़े से फ्राई करके रख लेती हूँ, इससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और यहाँ जो गोंद है, गोंद को मैं इसमें इमाम जस्ते में मैं कूट लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, ये थोड़ा क्रंची है, तो इसलिए जब खाएं तो ये लड्डू में इसका जो क्रंचीपन है वो आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ, इसको मैंने कूट लिया है। तो यहाँ पे देखें, सारे को मैंने कूट लिया। और अब ये जो बादाम और काजू और अखरोट है, तो इसको मैं मिक्सर में एक बार चला दूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, पल्स मोड पे चलाना है ताकि ये दरदरा रहे। और यहाँ ये भी मैंने पीस लिया। और अब यहाँ पे देखें, ये है नारियल, तो ये नारियल का पाउडर है।
तो ये नारियल के पाउडर को मैंने घर में ही पीस के रखा था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो यहाँ मैंने उसको सेक लिया है और यहाँ जो मखाने हैं तो मखाने को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। तो इसको रोस्ट करके मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ घी वगैरह नहीं डाला। और अब थोड़े से मैंने घी डाला है, और घी डालने के बाद मैं इसमें जो गेहूं का आटा होता है तो उसको मैं डालकर बहुत अच्छे से इसको भूनूंगी, क्योंकि जो गेहूं का आटे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो यहाँ देखें हल्का हल्का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है, और बेसन डालकर फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये बहुत अच्छे से इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ देखें ये कलर कितने अच्छे से ये चेंज हो चुका है। और अब मैं इसको उतार लूँगी, और इसमें जो मखाने को मैंने रोस्ट किया था तो उसको ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ। और इसमें जो नारियल को जो सीका था तो वो भी मैं डाल दी, और इसको एक बार मैं चला लूँगी। तो यहाँ सभी चीज़ों का पाउडर मैंने बना लिया है। और अब यहाँ पे मैं 4 चम्मच चीनी डालकर और उसमें पानी डालकर मैं एक सिरप जैसा बनाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सिरप नहीं होगी। तो यहाँ देखें ये चीनी तो बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और ये सिरप एक तैयार हो गया। और यहाँ पे ये गेहूं का आटा है। अब इसमें मैं बारी बारी करके मैं सारी चीज़ों को मिलाऊंगी। तो ये है जो आलमंड और काजू और अखरोट का पाउडर, और साथ साथ यहाँ पे देखें ये जितने जो कुछ भी मैंने इसमें डालना था वो सब मैंने इसमें डाल दिया। और अब सारी चीज़ों को गरम गरम में ही इसको मिलाना है। और अब मैं इसमें डालूँगी शुगर पाउडर। शुगर को भी मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं शुगर की जगह। तो इसको अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो गोंद का लड्डू है ना, तो ये इसमें घी डालकर घी डालकर मिलाकर और घी के ज़रिए ही इसको लड्डू बनाया जाता है। लेकिन मैं उतना ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने सिरप बनाया है। और 2-2 चम्मच सिरप मैं डालकर इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके लड्डू को बनाते जाऊंगी। घी के जगह मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे डालनी नहीं थी। तो इसलिए इस तरह से मैं बनाते जा रही हूँ और एक एक चम्मच सिरप डालते जा रही हूँ। तो यहाँ देखें सारे लड्डू को मैंने इसी तरह से बनाया है। शेप मेरा बहुत अच्छा नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया है। तो यहाँ देखें सारे लड्डू बन चुके हैं। तो ये ठंड के मौसम में ये जो लड्डू है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जोड़ों का दर्द और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके, क्योंकि गोंद में भी बहुत ताकत होता है। और जो ड्राई फ्रूट तो ऐसे ही हम ठंडे के दिनों में खाते हैं। तो ये देखें ये हमारा जो गोंद का लड्डू है वो बिल्कुल तैयार है। और साथ में मैंने जो पम्पकिन सीड है वो भी मैंने डाल दिया था। तो ये हमारा गोंद का लड्डू बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे ये फ्लावर को मैंने मंगवाया था, तो ये इसको मैं जगह ढूंढ रही हूँ इसको रखने के लिए। और एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी ठंडे का ही रेसिपी है, विंटर का ही रेसिपी है। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ आलमंड और तिल और गुड़ से। तो यहाँ पे मैंने घी डाला और घी में मैंने गुड़ डाल दिया है, उसमें थोड़े से पानी मैंने डाल दिया है। और आलमंड और तिल ये पहले से मैं रोस्ट करके रखी थी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मैं इसको बनाऊंगी। जो इसको बहुत ही क्रिस्पी बनाना है। उसको देखें मैं टेस्ट कर रही हूँ कि ये ठीक हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखें ये जब गुड़ मेरा हो गया है तो इसमें मैंने आलमंड और ये तिल है वो मैंने डाल दिया। और डालने के बाद ये देखें इसको अच्छे से मैं इसमें पूरे अच्छे से इसको कोट कर दूंगी। और अब ये
गुड़ गुड़ के गुड़ से ये जो बनने वाला है ये बहुत ही अच्छा है। इसको जब भी खाना वगैरह खाएं इसको खा लें, ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो यहाँ देखें एक एक करके ये बिल्कुल ये एक एक करके निकल जा रहा है और बहुत टेस्टी। तो इसे मैं डब्बे में रख दूँगी। अल्लाह हाफिज़।